नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 6वें पेपर योग शिक्षण के अंतर्गत इकाई नंबर 1 से योगाभ्यास के सिद्धांत के पूरी इकाई से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बने हैं वो सब आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पेपर है योग शिक्षा का, ये अभी जो आपका नया पाठ्यक्रम चेंज हुआ है 2019 में, उसके अंतर्गत है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनिए। जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो सबसे पहला यही प्रश्न रहेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्वेश्चन रहेंगे 4 से 5 और 5 नंबर के प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय के, और सभी में 4-4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको एक चुन के लिखना होता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं आपके, A 5, B 7, C 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो आसन के आपके जो है 7 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका शीर्षासन है। शीर्षासन आपका क्या है, पेट के बल किए जाने वाला आसन, पीठ के बल किया जाने वाला आसन, बैठकर किए जाने वाला आसन, या फिर सिर के बल किए जाने वाला आसन। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शीर्षासन जो है सिर के बल किए जाने वाला आसन होता है। अपने आप से दर्शा रहा है शीर्षासन। शीश जो है सिर को शीश कहा जाता है। तो शीर्षासन कौन सा हुआ, सिर के बल किए जाने वाला आसन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, योगासन योग की मानी जाती है। योगासन योग की मानी जाती है, क्या मानी जाती है। पहला ऑप्शन है प्रवृत्ति, बी प्रमाण, और तीसरा प्रथम श्रेणी, और चौथा बौद्धिक शक्ति। तो इसका जो है योगासन योग की मानी जाती है तो प्रथम श्रेणी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रथम श्रेणी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका योगासन से स्वस्थ रहते हैं। योगासन से स्वस्थ रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 शरीर, ऑप्शन नंबर 2 मन, ऑप्शन नंबर 3 शरीर और मन दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी जानते हैं योगासन जब करेंगे शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है और मन को शांति मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शरीर और मन दोनों। योगासन से स्वस्थ रहते हैं शरीर और मन दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि होती है। किससे होती है, देखिए चिंतन द्वारा, योग द्वारा, मनन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि होती है तो आप जानते हैं चिंतन द्वारा तो इंसान का शरीर घट जाता है, योग द्वारा, मनन द्वारा, मनन करने से भी चिंतन होता है, किसी चीज के बारे में सोचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बचता है आपका बी, योग। आप क्या पढ़ रहे हैं, योग शिक्षा। पेपर किसका दे रहे हैं, योग शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि योग द्वारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि आपकी होती है, पहला है योगासन से, दूसरा है गुप्त पद्मासन से, तीसरा है पवन मुक्तासन से, या चौथा प्राणायाम से। तो इसका जो मन की शुद्धि होती है, जो इसका ऑप्शन है मन की शुद्धि होती है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुप्त आसन से मन की शुद्धि आपकी होती है। मन जो आपका शुद्ध होता है गुप्त पद्मासन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धि प्राप्ति के लिए है। अब देखिए जो लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए क्या है आपका, देख लेते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे पवन मुक्तासन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है पद्मासन और चौथा है सिद्धासन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिद्धि प्राप्ति के लिए है, सिद्धि, और ऑप्शन में क्या दिया गया है सिद्धासन। तो
बिना ज्यादा सोचे समझे आपको सिद्धासन पे टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धासन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भुजंगासन है। देखिए भुजंगासन है कैसा? भुजंगासन जानते हैं? सर्प के जैसा। भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप जिसे कहते हैं। तो अब अंदाजा लगाइएगा कि भुजंग कैसे रहता है, कैसे चलता है। तो आप आंसर खुद ही जान जाएंगे। हाथ के बल किए जाने वाला आसन, ऑप्शन नंबर 1। बी कह रहा है पेट के बल किए जाने वाला आसन। सी कह रहा है पैर के बल किए जाने वाला आसन। और डी क्या कह रहा है? घुटनों के बल किए जाने वाला आसन। तो आप एक चीज समझिए कि भुजंग कैसे होता है? पेट के बल चलता है, पेट के जैसा सरकता है ना, पेट उल्टा चल के अपना सरकते जाता है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन देखते ही लगा देना है कि पेट के बल किए जाने वाला आसन कौन सा है? भुजंगासन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये भी आंख बंद करके आप टिक कर देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता आपका। अगला क्वेश्चन है आपका बैठकर किए जाने वाला आसन है। देखिए बैठकर कौन सा आसन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है धनुरासन। ऑप्शन नंबर बी है वीरासन। सी है वकासन। और डी है आपका कोणासन। तो बैठकर जो आसन किया जाता है वो वीरासन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वीरासन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इस आसन में शरीर की आकृति पानी में तैरते हुए मगर के जैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 तो कह रहा है कि कौन से आसन में शरीर की आकृति पानी में तैरते हुए मगर के जैसी लगती है? तो आपके ऑप्शन है ये। पहला है मत्स्यासन, मछली के जैसी। मयूरासन, मयूर क्या होता है? किसको मयूर कहते हैं? मोर को कहते हैं। मकरासन या तोलासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मगर के जैसे मकरासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। 11 है यह आसन घुटनों, कोहनियों आदि की नाड़ियों में योग मात्रा में रक्त संचार करता है। कौन सा आसन करता है ये देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वृक्षासन। दूसरा है संतुलनासन। तीसरा है ताड़ासन। और चौथा है नटराजासन। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि यह आसन घुटनों, कोहनियों आदि की नाड़ियों में योग्य मात्रा में रक्त संचार करता है। तो आपका ये वृक्षासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वृक्षासन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भोजन करने के पश्चात बैठना चाहिए। पहले तो भोजन करने के पश्चात हमेशा जो है टहलना, घूमना फिरना चाहिए, लेकिन अगर बैठने की स्थिति बनती है फिर भी तो कैसे बैठना चाहिए कि भोजन करने के पश्चात बैठना चाहिए? सुखासन में बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठना चाहिए, उत्कटासन में बैठना चाहिए या वकासन में बैठना चाहिए? तो आपको जो है भोजन करने के पश्चात वज्रासन में बैठना चाहिए। तो भोजन करने के पश्चात वज्रासन में बैठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। शरीर संवर्धनात्मक आसन है। अब शरीर का संवर्धनात्मक आसन कौन सा है तो देख लेते हैं इसको। पहला ऑप्शन है आपका पद्मासन। शरीर का संवर्धनात्मक आसन में पहला है पद्मासन, दूसरा है गोमुखासन, तीसरा है वज्रासन और चौथा है आपका सर्वांगासन। कह रहा है कि संवर्धनात्मक आसन है, तो संवर्धनात्मक आसन में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी सर्वांगासन। शरीर संवर्धनात्मक आसन सर्वांगासन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका ध्यानात्मक आसन है, जिससे हम ध्यान करते हैं, तो कौन सा आसन है? ध्यान करने वाला आसन। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। ध्यानात्मक आसन है सिद्धासन है, वकासन है, गरुणासन है या संतुलनासन है?
तो इसका सही आसन हो जाएगा ध्यान करते हैं। कैसे? ध्यान करने से क्या होता है? सिद्धि की प्राप्ति होती है, ध्यान लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ध्यानात्मक आसन है। तो सिद्धासन आपका ध्यानात्मक आसन है। यहाँ तक आपके इकाई नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके 14 क्वेश्चन थे, और हो सकता है इनमें आपके एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, और अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना प्लीज मत जाइएगा, लाइक करके ही जाइएगा अगर पूरा देख लिया है तो। धन्यवाद।